Welcome to my new playlist of the clinical decision making and differential diagnosis। इस प्लेलिस्ट में हम क्या देखेंगे? आज जो हमारा लेक्चर है वो है एंडोक्राइन स्क्रीनिंग। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डक्टलेट्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स। ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये तो आपको पता ही है। एंडोक्राइनोलॉजी में क्या होता है? हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे डक्टलेट्स ग्लैंड होते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे डक्ट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी है। और ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक्ट एज ए केमिकल एजेंट, ये केमिकल एजेंट के तौर पर वर्क करता है। दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए कहाँ जाता है? टू द टारगेट ऑर्गन वेयर इट रेगुलेट और मोडिफाई द एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल। ये हमारे ब्लड के ज़रिए जो है केमिकल एजेंट है, ब्लड के ज़रिए हमारे टारगेट सेल्स को उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है या मॉडिफाई करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन। दो डेफिनेशन जो कि आपने याद रखनी है, एंडोक्राइनोलॉजी एंड व्हाट इज हार्मोन। द एंडोक्राइन सिस्टम इज स्लोअर इन रिस्पॉन्स। अब आपने याद रखना है, इनका रिस्पॉन्स स्लो होता है। नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट होता है। एंड टेक लॉन्गर टू एक्ट देन द नर्वस सिस्टम इन ट्रांसफरिंग बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन। ये क्या है? स्लो इन रिस्पॉन्स है। पिट्यूटरी आर हाइपोफिजियल, thyroid, parathyroid, adrenals and the pineal are the glands of the endocrine system। endocrine system में कौन कौन से glands हैं? ठीक है, whose function are solely endocrine related and have no other metabolic function। ठीक है, इनका और कोई metabolic function नहीं है। इनका क्या function है? endocrine function। कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल एंड पाइनियल ग्लैंड्स। ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी फंक्शन। अब देखें, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है एंड दस हैज़ एन इम्पोर्टेंट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द अदर ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी है दूसरे एंडोक्राइन सिस्टम्स पर। फीडबैक मैकेनिज्म एग्जिट टू कीप हार्मोन्स एट ए नॉर्मल लेवल। देयर इज अ फीडबैक नेगेटिव एंड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी फॉर्म एन इंटीग्रेटेड एक्सिस दैट मेंटेन कंट्रोल ओवर मच ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, ठीक है, ये दोनों हमारे मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ दिस कम्प्लेक्स इंटरफेस एक्सिस, हम इसको क्या कहते हैं? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, एंड हैज़ प्रोवाइडेड ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरएक्टिव बायोलॉजिकल सिग्नलिंग। ठीक है, ऑल्दो नर्वस सिस्टम कैन हैव हार्मोन सिक्रेटिंग फंक्शन, नर्वस सिस्टम्स का भी हमारे पास हार्मोन सिक्रेटिंग फंक्शन है। The opposite pathway is also present. Hormones can stimulate the neural mechanism। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि न्यूरल मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइकोलिन आर कॉल्ड न्यूरो हार्मोन। एसिटाइकोलिन जो है ये हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर भी है और ये क्या है? न्यूरो हार्मोन भी है। इट इज़ रिलीज्ड एट साइनेप्स। साइनेप्स क्या होती है? जहाँ पे जंक्शन होता है। ठीक है, स्पेस होती है बिटवीन दी neurotransmitter। It is released at synapse to allow the message to pass along a nerve network, resulting in the release of both hormones and chemicals। ठीक है, साइनेप्स पे ये रिलीज होते हैं और वहाँ पे ये क्या करते हैं? रिजल्टिंग इन, वहाँ पे नर्वस नेटवर्क होता है, वहाँ पे मैसेज जाता है टू अलो द मैसेज रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ बोथ हार्मोन्स एंड केमिकल्स, और वहाँ पे हार्मोन एंड केमिकल रिलीज होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ए मसल फैटीग, मसल वीकनेस। मसल वीकनेस क्या होता है? मेल्जिया, मसल पेन एंड फैटीग।
Muscle weakness, myalgia and fatigue may be easily early manifestation of thyroid और पैराथायरॉयड डिजीज़ की अर्ली मैनिफेस्टेशंस हैं एक्रोमेगली, डायबिटीज़, कुशिंग सिंड्रोम एंड ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, इन सब की अर्ली मैनिफेस्टेशन क्या है? वीकनेस होना, फैटीग और मसल पेन। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस associated with endocrine disease is usually painless and unrelated to either the severity or the duration of the underlying disease। ठीक है, severity और duration से अनरिलेटेड है। और ये क्या है? प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस एसोसिएटेड। प्रॉक्सिमल मीन्स जो कि हमारे मिड लाइन के जैसे शोल्डर इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। तो ये हमारे पास क्या है? एंडोक्राइन डिजीज से अगर एसोसिएट कर रहे हैं तो ये हमारे पास पेनलेस है। मस्कुलर सिस्टम्स इज समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज रिस्टोर्ड विद इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बाईलैटरल मीन्स के बोथ रिस्ट में। ठीक है, कार्पल टनल सिंड्रोम CTS किस वजह से होता है? मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से। बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम द मीडियन नर्व कंप्रेशन एट द रिस्ट इज ए कॉमन फाइंडिंग इन ए वैरायटी ऑफ सिस्टेमिक एंड न्यूरोमस्कुलर कंडीशन। बहुत सी सिस्टेमिक और न्यूरोमस्कुलर कंडीशन में बायलैटरल CTS हो जाता है, बट स्पेशली विद सर्टेन एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी बायलैटरल CTS हो जाता है, हो सकता है। द फैक्ट दैट द मेजोरिटी ऑफ द पीपल विद CTS आर वोमेन, वो क्या होती हैं? वोमेन होती हैं। और एट नियर मेन्यूपास suggest that the soft tissues about the wrist could be affected in some way by hormones। हार्मोन्स की वजह से सॉफ्ट टिश्यूज इफेक्ट हो होते हैं। यही जो है वो सजेस्टेड यही है कि इसकी वजह से हो रहा है ये थिकनिंग ऑफ द ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट इन द सर्टेन सिस्टेमिक डिसऑर्डर, जिसमें एक्रोमेगली है और मैक्सटीमिया है, मे बी सफिशिएंट टू कंप्रेस द मीडियन नर्व। ये सब कंडीशन जो है वो पॉसिबल हैं। एनी कंडीशन जो कि इंक्रीज कर दे वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट ऑफ द कार्पल टनल, जिसमें न्यूप्लाज्म है, कैल्शियम एंड द गाउटी डिपॉजिट्स हैं, ये भी कंप्रेस कर सकते हैं किसको? मीडियन नर्व को। और क्या हो सकता है? कार्पल टनल सिंड्रोम। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्लूड पैरास्थीसिया, टिंगलिंग, नमनेस, पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन नर्व, जहाँ जहाँ मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। Whenever a client present with bilateral symptoms, ये हमारे पास रेड फ्लैग होता है, कोई सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है। With bilateral CTS, therapist can screen for medical disease by using these special questions। ठीक है, पेरी मीन्स अराउंड, पेरी आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन और पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग, जिसमें हमारे आर्टिकुलर के अलावा जो अराउंड में स्ट्रक्चर्स होंगे, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट कैप्सूल। एंड कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस की बात करें, अकर मोस्ट ऑफन इन दी शोल्डर्स ऑफ ए पीपल हु हैव एंडोक्राइन डिजीज। ठीक है, एंडोक्राइन डिजीज से रिलेट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एंडोक्राइन इम्पेयरमेंट ऑफर इम्प्रूव द क्लिनिकल पिक्चर। फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन में हैव ए टेम्परेरी पैलिएटिव इफेक्ट। इसमें जो है वो एंडोक्राइन इम्पेयरमेंट में फिजिकल थेरेपी का टेम्परेरी पैलिएटिव इफेक्ट होता है। Chondrocalcinosis, it is the deposition of calcium salts। Chondro means cartilage, in the cartilage of the joint। When accompanied by the attack of gout-like symptom, जो gout-like symptom हो तो इसको हम pseudogout chondrocalcinosis, pseudo gout कहते हैं। Chondrocalcinosis commonly seen on X-ray film as calcified hyaline or fibrous cartilage। ये कार्टिलेज की टाइप है, हाइलिन, फाइब्रस एंड इलास्टिक। ठीक है, क्रोंडोकैल्सिनोसिस क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन द कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स। देयर इज एन एसोसिएशन अंडरलाइंग एंडोक्राइन। ये हमारा एंडोक्राइन स्क्रीनिंग है, तो इन सब डिजीज जो हम पढ़ रहे हैं इनकी एसोसिएशन है एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिजीज से।
in approximately 5 to 10% of individuals with chondrocalcinosis, spondyloarthropathy, and osteoarthritis. स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथी ये क्या है? डिजीज ऑफ जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन. स्पॉन्डाइलो मीन्स स्पाइन and osteoarthritis occur in individuals with various metabolic or endocrine disease including hemochromatosis. ये क्या है? iron metabolism with excess deposition of iron in the tissues, also known as bronze diabetes and iron storage disease. इसमें iron deposition हो जाता है. hemochromatosis. ओक्रोनोसिस में क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन द डिसकलरेशन ऑफ बॉडी टिश्यू काज बाय डिपोजिट ऑफ एल्कलेप्टन बॉडीज और हेमक्रोमेटोसिस में आयरन डिपोजिट हो जाता है. ठीक है, और ये किससे रिलेट कर रही है? मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिजीज. हैंड स्टिफनेस एंड हैंड पेन as well as arthralgia. Arthralgia means joint pain of the small joints of the hand can occur with endocrine and metabolic. ये सारे जो है वो endocrine and metabolic disease से occur होते हैं. Hypothyroidism is more accompanied by the CTS. ठीक है. Flexor tenosynovitis with stiffness is another finding. Inflammation होगी तो क्या होगी? स्टिफनेस होगी. एंडोक्राइन पैथोफिजियोलॉजी. अब एंडोक्राइन पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास क्या है? डिसऑर्डर्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है, प्राइमरी डिसफंक्शन ऑफ द ग्लैंड, और इसमें क्या होगा? सेकेंडरी में डिसफंक्शन ऑफ एन आउटसाइड स्टिमुलाई टू द ग्लैंड, कोई और रीजन होगी. एंड आर ए रिजल्ट ऑफ एदर एन एक्सेस और इनसुफिशेंसी ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन. मीन्स कि एबनॉर्मल होगी या हाइपर होगी या हाइपो होगी. ठीक है. सेकेंडरी डिसफंक्शन में आल्सो अकर एज ए रिजल्ट ऑफ कीमोथेरेपी, क्योंकि ये डिफरेंट रीजन्स की वजह से होती है. तो कीमोथेरेपी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ग्लैंड, थेरेपी फॉर ए नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. ठीक है, लाइक द यूज ऑफ लार्ज डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करने से क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम. और एक्सेसिव थेरेपी फॉर एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर. ठीक है. सेकेंडरी ये हमारे पास क्या है? डिसफंक्शन. पिट्यूटरी ग्लैंड, डायबिटीज इंसिपिडस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस. Diabetes insipidus is caused by a lack of secretion of vasopressin. Vasopressin को हम एंटीडायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं. दिस हार्मोन नॉर्मली स्टिमुलेट द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी टू रीअब्सॉर्ब वाटर. ठीक है, तो ये वाटर को क्या करता है? रीअब्सॉर्ब करता है. किडनी इज नॉट रीअब्सॉर्ब बट इज लॉस्ट इन द यूरिन. जब ये डिस्टर्बेंस हो जाती है विदाउट एडीएच, इसमें क्या होता है? लेक ऑफ एडीएच हो जाता है. जब एडीएच नहीं होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, जिससे क्या होगा? किडनी रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकेगी और वाटर यूरिन में लॉस हो जाएगा. सो देयर इज ए डिहाइड्रेशन थ्रू डायूरेसिस. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? पोलीजूरिया होगा, इंक्रीज यूरिनेशन मोर देन 3 लीटर पर डे इन अडल्ट. पोलीडिप्सिया, जब यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो थ्रस्ट भी ज़्यादा होगी इन रिस्पॉन्स टू द लॉस ऑफ फ्लूइड. डिहाइड्रेशन, ड्राई क्रैक्ड लिप्स, स्किन, फीवर, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, वीकनेस, डिजीनेस, फैटीग, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है. नॉक्टूरिया, फैटीग, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज सीरम सोडियम रिजल्टिंग फ्रॉम, क्योंकि इंक्रीज सोडियम कैसे इंक्रीज होगा? क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा होगा. ठीक है. फ्रॉम कंसनट्रेशन ऑफ सीरम फ्रॉम वाटर लॉस, सारे इलेक्ट्रोलाइट हमारे इम्बैलेंस हो जाएंगे. साइन एंड सिम्टम है ये इसके. एंड सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ एडीएच, दिस we will discuss in our next lecture. I definitely sure that you like this video. Thank you.